दोस्तों आज मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लगभग आधे घंटे बाद मैं इंडिया की फ़्लाइट में बैठने वाला हूँ। तो जो ये वीडियो है ये कोई दुखी होकर गुड बाय कहने का या फिर ये कहने का कि मैं अमेरिका में और भी रह सकता था, आगे क्यों नहीं रह पाया, या फिर मैं इंडिया क्यों जा रहा हूँ, अमेरिका जैसी कंट्री को छोड़कर, इतनी अच्छी इनकम को छोड़कर, इतनी अच्छी सैलरी को छोड़कर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को छोड़कर मुझे इंडिया जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये वीडियो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है, ये वीडियो है थैंक यू कहने के लिए। ये वीडियो है एक इंटेंट के साथ इंडिया जाने के बारे में कि आखिर क्या वजह है मैं इंडिया जा रहा हूँ। दोस्तों मैं जब अमेरिका लगभग 3 साल पहले आया था तो 3 सूटकेस, काफ़ी सारे सपने, बहुत सारी अनसर्टेनिटी और एक बिल्कुल नई दुनिया के अंदर मैंने कदम रखा था। इन 3 सालों में प्रोफेशनली मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखे। मुझे बहुत ही अच्छा एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला जहाँ पर मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ के और काफ़ी कंट्रीज़ के लोग थे जो मेरी टीम में थे, और उन सब के साथ सीखना, उन सब से बातें करना, नए कल्चर को जानना, इसने मुझे काफ़ी इवॉल्व किया एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अमेरिका में रहने के साथ साथ, इन सब चीज़ों को सीखने के साथ साथ, प्रोफेशनली ग्रोथ करने के साथ साथ मेरे को एज ए पर्सन भी काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली। काफ़ी अच्छे दोस्त बने, मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन बना जहाँ पर मैं बोल्डली अपने डिसीजंस लेता हूँ और उनको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं फेल होने से नहीं डरता हूँ, मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसे कल्चर में काम कर लिया जहाँ पर आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट किए जाते हैं। उन सब कुलीग्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिनके साथ मैंने काम किया। उन सब दोस्तों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिनके साथ मैंने अपना बहुत ही शानदार वक्त बिताया। बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे। सब लोगों को गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिल पाया मेरे को। काफ़ी दोस्तों से मेरी बात भी नहीं हो पाई। मे बी ओवर द टाइम उनसे मेरी बात हो पाएगी अगर वो मेरा ये वीडियो देखते हैं, या फिर जब उनको पता लगता है कि मैं इंडिया मूव कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं आऊँगा कि आखिर मैं इंडिया जा क्यों रहा हूँ इतने शानदार अपॉर्चुनिटी को बीच में ही छोड़कर। दोस्तों जब कभी आप सक्सेसफुल होने लगते हैं, जब आपको लगने लगता है कि आप प्रोफेशनली या कैरियर में जो आप चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, तो अगर आप अपनी जड़ों से दूर हैं, अगर आप अपने करीबी लोगों से दूर हैं, तो वो जो सक्सेस है वो इनकम्प्लीट लगती है। और मुझे ये लगने लगा था कि अमेरिका में अगर आया था तो हमेशा रहने के लिए तो नहीं आया था। मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, एक एक्सपोजर के लिए आया था। मुझे लगा ये सही टाइम है, मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए अपनी इस सक्सेस को और अपनी इस लाइफ स्टेज को, जो भी मैंने अभी तक हासिल किया है अपनी लाइफ में। आखिर ये वो वक्त है अब जाकर मुझे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये वो वक्त है जहाँ पर मैं नई चीज़ें सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए डेफिनेटली कर सकता हूँ। जिस देश से, जिस मिट्टी से मुझे इतना लगाव है, जिसने मुझे बड़ा किया, जहाँ पर मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी, आखिर क्यों ना मैं वापस अपने देश में जाकर कुछ ऐसा करूँ जो मुझे आगे अच्छा भी लगे। मैं देखूं तो मुझे लगे कि हाँ मैंने भी सोसाइटी के लिए कुछ किया है, और ये राइट एज लगती है मेरे को। लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इंडिया में तो लाख बुराइयां हैं, तू क्यों आ रहा है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई भले ही लाख बुराइयां हैं, इंडिया मेरा अपना घर है, मेरा परिवार है। तो दोस्तों उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही लाख बुराइयां हैं, इंडिया में हज़ार अच्छाइयाँ भी हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वापस अपने देश में जाने के लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ। एज ए पर्सन आई हैव बिकम बोल्डर, आई हैव बिकम ब्रेवर। आई डोंट फियर द रिस्क ऑफ फेलियर। अगर मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ आई कीप गोइंग, और नई नई चीज़ें मैं लाइफ में ट्राई करना चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई करनी शुरू कर चुका हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूँगा जो मुझे एक्साइटिंग लगे, जहाँ पर मुझे लर्निंग्स मिलें, जहाँ पर मुझे लगे हाँ मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा दोस्तों। अब मेरे वीडियोस में अमेरिका का एक्सपोजर कम, इंडिया का एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा। इंडिया से रिलेटेड ट्रैवल ट्रिप्स ज़्यादा रहेंगे। मेरी बुलेट मोटरसाइकिल, मेरी प्यारी मोटरसाइकिल घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है, जिसके साथ मैंने काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप्स की हैं, पर कभी व्लॉग नहीं बनाया। जाऊँगा और
बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करूँगा और खूब घूमूँगा। तो या इंडिया, आई एम कमिंग बैक एज ए बोल्डर, ब्रेवर देन बिफोर। या नितिन इज़ कमिंग बैक। टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। और मुझे लगता है कि जब आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है मैं आप लोगों से डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी अब इंडिया में।